डरफेस्ट रोम बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11। तो दोस्तों एंड्रॉयड 11 का टुडे बिल्ड डरफेस्ट रोम का हमारे पास में यहाँ पे है विथ जी एप्स। और ये दोस्तों ऑफिशियल बिल्ड मिल जाता है और साथ ही साथ में आपको बहुत सारे यहाँ पे कस्टमाइजेशन भी ऐड कर दिए गए हैं। बहुत सारे नहीं बट हाँ मिनिमल कस्टमाइजेशन जो यूज के होते हैं वो सारे यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इस बारे में बात करने वाले, तो मैं शिवांशु सूरज टेक्फिशन आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यूआई सेक्शन से। तो यूआई जो है आपको यहाँ पे बहुत स्मूथ मिल जाता है। आप जो भी ऐप को ओपन एंड क्लोज कीजिए आपको बहुत ही स्मूथली यहाँ पे ऐप ओपनिंग क्लोजिंग होता है। तो दोस्तों एंड्रॉयड 11 के अंदर आपको बहुत स्मूथ यहाँ पे यूआई मिल जाता है, ये तो मैं आपको मानना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके जो लॉन्चर है, यहाँ पे आपको लॉन्चर जो पिक्सल लॉन्चर मिल जाता है, जिसके अंदर में आपको कोई ज़्यादा कस्टमाइजेशन तो देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको जो सो मिल जाता है डबल टैप टू स्लीप स्टेटस बार पे। तो आप देख सकते हैं ये जो एक हैंडी फीचर मिल जाता है, कई दफ़ा ये काम करने के लिए अच्छा रहता है। मतलब कि अगर आपके डबल टैप टू स्लीप नहीं यहाँ पे तो आप जो सो वहाँ पे स्टेटस बार पे कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल और क्विक टॉगल्स के अंदर में, तो दोस्तों क्विक टॉगल्स आपको बहुत सारे तो नहीं मिलते, लेकिन हाँ जितने भी आपको यूजफुल क्विक टॉगल्स है वो सारे आपको यहाँ पे प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यूजेज हमारे है, हेडअप हो गया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया, कैफीन हो गया, स्विच डेटा, ईओडी, ये सारे आपको यहाँ पे क्विक टॉगल्स भी मिल जाते हैं। और नोटिफिकेशन की बात करूँ दोस्तों तो आपको नोटिफिकेशन में भी आपको यहाँ पे तीनों मिल जाते हैं, कन्वर्सेशन, नोटिफिकेशन एंड साइलेंट मोड। तो वो आपको वहाँ पे भी कोई इशू नहीं आने वाला क्विक टॉगल्स और नोटिफिकेशन को लेकर के भी। एंड दोस्तों एंड्रॉयड 11 के अंदर में एक बग होता था, जब भी आप कॉलिंग करते तो कॉलिंग का स्क्रीन जो है सो वो इनबिल्ट अंदर से हाइड हो जाता था। तो वो इशू यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। इसको लेकर के ये मुझे बहुत एनॉय किया था। एक रोम और एक और रोम था जिसके अंदर में ये बहुत ज़्यादा एनॉइंग वाला इशू था, लेकिन अब ये इसे फिक्स हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलिंग में कर रहा हूँ, कॉलिंग और डिफॉल्ट कॉलिंग में चल रहा है और कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको इससे बबल मोड भी काम कर रहा है और यहाँ से आप जो सो इसको यूज भी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों बबल मोड की अगर मैं बात करता हूँ तो बबल मोड जो है सो यहाँ पे अभी तक फिलहाल टेलीग्राम के अंदर में मुझे देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छे से काम करता है। बाकी आपको जैसे ये मैसेजिंग ऐप्स वगैरह हो गए, इन सभी चीज़ों के अंदर में भी अभी फ़िलहाल बबल मोड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको लेकर के आप देख सकते हैं जब तक हमारे पास में बाकी अदर ऐप्स के अपडेट आएंगे, उसके डेवलपर बबल मोड ऐड करेंगे तभी जा करके हमें बबल मोड मिलने को होगा। कैमरा डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो इस रोम के अंदर आपको इनबिल्ट गूगल कैम का गो वाला फीचर मिल जाता है, जो कि कंसीडर कर सकते हैं आप इमेज वगैरह क्लिक करने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं इससे ज़्यादा बेहतरीन समझता हूँ कि आप जैसे यहाँ पे निकिता वाला जी कैम यूज कर लीजिए, गूगल कैम इंस्टॉल कर लीजिए 1.8 वाला वर्जन, जिसके अंदर आपको दोस्तों यहाँ पे कैमरा काम कर रहा है। आप देख सकते हैं क्लिकिंग तीनों लेंस से हो रहा है, कोई इशू नहीं है। आप देखिए मैं एक मिनट, ये जो हमने इमेज क्लिक किया है तो प्रोसेस हो रहा था अभी फिलहाल। ये देख सकते हैं आप हमारे पास में लेंस स्विच हो गया है और वाइड एंगल, और ये रहा हमारे पास में टेलीफोटो। तो तीनों लेंस यहाँ पे काफ़ी से काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है, वीडियो मोड के अंदर में आपको जो सो अभी भी मेन सेंसर पे ही काम करना होगा। तो मेन सेंसर आपका वीडियो मोड में काम कर रहा है, बाकी किसी और दूसरे सेंसर ये जो हमारे वाइड एंगल पे जाएंगे तो आपको वो क्रैश कर जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे क्रैश कर जाता है, ठीक है। तो वो सेम सीन अभी भी फिलहाल है। ANX दोस्तों अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो कैमरा डिपार्टमेंट वाले, अगर आप कैमरा बहुत ज़्यादा यूजेज है तो दोस्तों उस कंडीशन में मैं आपको ये रोम यूज़ करने से मना ही करूँगा, क्योंकि अभी भी फिलहाल के लिए ANX सपोर्ट नहीं है और गूगल कैम के अंदर में तीनों लेंस का वीडियो कैमरा का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे कैमरा डिपार्टमेंट को। सीटीएस प्रोफाइल की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीटीएस प्रोफाइल यहाँ पे सक्सेस मिल जाता है, आपको कोई इशू नहीं आता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है जो कि मैजिक कैनरी वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैजिक 21 यहाँ पे मुझे बूट लूप दे रहा था, तो मैं मैजिक कैनरी यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं मैजिक हाइड ऐप की बात करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैजिक हाइड ऐप यूज़ नहीं होता। आप देख सकते हैं हाइड मैजिक फेल हो गया। तो ये चीज़ है, एक आपको ऐप जो है सो मैजिक का, वो आपको मैजिक के नाम से ही रहेगा, आप इनबिल्ट हाइड कर सकते हैं, वो आपके पास में इशू एक नहीं है। इसके अलावा दोस्तों DRM इन्फो की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो वाइड वन L1 का सपोर्ट तो मिल जाता है। आप देख लीजिए यहाँ पे L1 का सपोर्ट है और HD में आप जो कंटेंट वगैरह देख सकते हैं, आपको इसको लेकर के कोई इशू नहीं आने वाला यहाँ पे। दोस्तों पावर परफॉर्मेंस के मोड की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारे पास में गीकबेंच का इसके गेमिंग थर्मल प्रोफाइल पे स्कोर है। आप देख सकते हैं सिंगल कोर का 689 और मल्टी कोर का आपको 2399। देखो पिछले वाले से तो काफ़ी अच्छा स्कोर ही है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कोर का स्कोर जो है आपको 600 से 700 के करीब करीब मिल रहा है और मल्टी कोर का भी आपको जो है 2000 से ज़्यादा एवो मिल रहा है इसको लेकर के। साथ ही साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे गेमिंग मोड के अंदर में भी आपको टच सैम्पलिंग इंक्रीज वाला भी फीचर मिल जाता है, जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये रहा हमारे पास में थर्मल प्रोफाइल के अंदर में आप जाएंगे दोस्तों, जब भी आप गेमिंग प्रोफाइल पे वो आप किसी भी ऐप को, इनबिल्ट जो ऐप है उसको अगर आप थर्मल प्रोफाइलिंग करते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे हमने कॉल ऑफ ड्यूटी को किया हुआ है। जैसे आप गेमिंग थर्मल प्रोफाइल देंगे तो आपको जो टच इनेबल गेम मोड 180 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट जो है आपको मिल जाता है, जिसके अंदर में मैंने इसको इंक्रीज़ किया हुआ है गेमिंग पर्पज़ के लिए। दोस्तों बहुत अच्छे से स्मूथ यहाँ पे गेम प्ले मिलता है आपको, तो गेमिंग के मामले में कोई इशू नहीं आएगा। और रही बात दोस्तों बैटरी का, तो बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। अभी मैंने इसे चार्ज किया है, रोम मैंने फ्लैश किया था तो बैटरी बैकअप अभी स्टिल मुझे कहीं पे भी कोई ऐसा
ड्रेनिंग देखने को तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। हालाँकि ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ के बाद में मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे इसके बारे में बता दूँगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसके इनबिल्ट आपको क्या-क्या चीज़ें मिल जाता है मीन कस्टमाइज़ेशन के लिए। तो दोस्तों ट्रिक्स एंड ट्रिक्स के मामले में दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेटस बार में कुछ चीज़ें मिल गया है, जैसे कि वोल्टी वगैरह आइकन हो गया, और इंटरनेट स्पीड के लिए ये देख लीजिए नेटवर्क मैन मीटर हो गया। क्विक सेटिंग टॉगल्स के अंदर में दोस्तों आपको कुछ चीज़ें जैसे ब्राइटनेस स्लाइडर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और फुटर टेक्स्ट वगैरह ये चीज़ें हैं। नोटिफिकेशन एलईडी वाइब्रेशन के लिए। पावर मेनू में दोस्तों आपको यही चीज़ें है। एडवांस पावर मेनू ऑलरेडी इसका इनबिल्ट है, तो आपको जो सो वहाँ पे एडवांस में रिकवरी मोड, फास्ट मोड देखने को मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन में दोस्तों आपको म्यूजिक विजुलाइजर है, इन्फो हो गया, स्मार्ट चार्जिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ पे गेस्टर्स मोड में स्वाइप टू स्क्रीनशॉट हो गया है, और पावर और स्टेटस बार पे डबल टैप टू स्लिप, ये इतने ही आपको कस्टमाइजेशन फिलहाल के लिए अभी दिया गया है। सिस्टम के अंदर आप आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर नहीं है। सिस्टम अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों इसके इनबिल्ट फीचर्स मिलते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों जब आप टच सैम्पलिंग रेट बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, तो आपको जो सो गेम प्ले में भी स्मूथनेस ज़्यादा बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सो मैं अभी गेम प्ले कर रहा हूँ, और गेमिंग के मामले में दोस्तों जब आप यहाँ पे टच सैम्पलिंग इंक्रीज कर देते हो और गेमिंग खेलने के मामले में दोस्तों आपका एक्सपीरियंस जो सो और भी तगड़ा हो जाता है। मतलब कि आपको जो सो स्मूथनेस काफ़ी एकदम अच्छा लगने लगेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा टच सैम्पलिंग है वो इंक्रीज है, और यहाँ पे 60 एफपीएस से भी ज़्यादा अब मुझे जो सैम्पल रेट मिल रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल मुझे ये रोम जो सो काफ़ी पसंद आया, गेमिंग पर्पज़ से भी और बाकी अदर थिंग्स में भी। तो अगर आप गेमिंग पर्पज़ से भी देख रहे हो और इनिशियली टेस्ट करना चाहते हो एंड्रॉइड 11 वाला रोम, तो ज़रूर से एक बार इसको ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए दोस्तों हमारे पास में 1-2 रोम ही है जो एंड्रॉइड 11 वाला बेस्ड है, जो कि काफ़ी अच्छा है यूज़ के लायक में। तो एक तो डर्फेस्ट रोम हो गया, दूसरा हमारे पास में अभी अवेकेन रोम है। तो उस दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रोम सजेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये रोम जो है सो मीन ज़्यादातर लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा। बस एक कैमरा डिपार्टमेंट को लेकर के थोड़ा-सा इशू है, जो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। अगर आपको कैमरा उतना ज़्यादा यूजेज नहीं है, तो दोस्तों आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं आने वाला। सभी चीज़ें फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रोम जो है सो काफ़ी अच्छा है। एंड्रॉइड 11 है, ऑप्टिमाइज़ेशन अच्छा है, लेटेस्ट एंड्रॉइड है, तो सभी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं बहुत मज़े से। तो ओवरऑल ये रोम काफ़ी बढ़िया है, एक डेली ड्राइवर यूज़ के लिए, एक बट एक कैमरा लवर के लिए दोस्तों ये रोम उतना बढ़िया नहीं है, जो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अगर आप कैमरा लवर है, तो दोस्तों आपको मैं बिल्कुल भी ये कंसीडर नहीं करूँगा कि आप इस रोम को फ्लैश करें। बट स्टिल सभी चीज़ें आपके ऊपर में डिपेंड करता है। अगर आपको टेस्ट करना है, तो आप जरूर से एक बार इसको फ्लैश करके देख लीजिए, आपको अच्छा भी लग सकता है। ओके, तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो को पसंद आएगा। वीडियो करिए लाइक, शेयर, कमेंट। जी हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो दोस्तों मेरे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मैं रोजाना आपके साथ नए वीडियो लेकर आता हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ बने आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड वंदे मातरम।